शांति। कारण शब्द को निवारण में परिवर्तन कर मास्टर मुक्तिदाता बनो। सबको बाप के संग का रंग लगाकर समान बनने की होली मनाओ। आज सर्व खजानों के मालिक बाप दादा अपने चारों ओर के खजाने संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। कैसे बच्चे बैठे बाबा के सामने? जो खजानों से संपन्न है। बाबा हमको संपन्न स्थिति में, संतुष्ट स्थिति में देख रहा है। हर एक बच्चे के खजाने में कितने खजाने जमा हुए हैं, यह देख हर्षित हो रहे हैं। खजाने तो सभी को एक ही समय एक ही जैसे मिले हैं, फिर भी जमा का खाता सभी बच्चों का अलग अलग है। लेकिन समय प्रमाण अभी बाप दादा सभी बच्चों को सर्व खजानों से संपन्न देखना चाहते हैं। जो अलग अलग प्रकार के खजाने बाबा हमको देता है, बाबा चाहता है कि मेरे सभी बच्चे इन खजानों से संपन्न बन जाए। कोणालाही कमी नाही वाटली पाहिजे, भरपूर वाटलं पाहिजे। क्योंकि ये खजाने सिर्फ अभी एक जन्म के लिए नहीं है। यह अविनाशी खजाने अनेक जन्म साथ चलने वाले हैं। म्हणून बाबांना वाटतं की मी आता आलेलो तर सगळं भरपूर करून घ्यावं। ये इस एक जन्म की बात होती तो भी ठीक था, ठीक है ॲडजस्ट करून घेऊ, नाही मिळालं नसलं काही। पण बाबा म्हणता है ये जन्म जन्मांतर की बात है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि बच्चे अभी भरपूर हो जाए। मैं आया हूँ अभी, मैं फिर बाद में नहीं मिलने वाला हूँ। अभी जितना भरना है उतना भर लो। इस समय के खजाने को तो सभी जानते ही हो। बाप दादा ने क्या क्या खजाने दिए हैं, वह कहने से ही सबके सामने आ गए। पहला जीवन, आज का जीवन, खजाने लक्षात येतील क्या मिला है हमको। बाप दादा ने पहले भी बताया है कि खजाने तो मिले, लेकिन जमा करने की विधि क्या है। खजाने मिले मतलब अधिकार तो हो गया हमारा उस पर। बाबा के खजाने हैं, बाबा दे रहा है, हम ले रहे हैं, लेकिन वो अकाउंट में जमा होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं उसकी विधि है। जो जितना निमित्त और निर्माण बनता है, उतना ही खजाने जमा होते हैं। हे खजाने कामात केव्हा येतील आपल्याला? जेव्हा आपण निमित्त समजू स्वतःला कि हाँ मैं निमित्त हूँ और बाबा मेरे द्वारा कार्य कर रहा है, मेरा सफल हो रहा है। जो भी कुछ करना है बाबा को करना है, मैं उपस्थित हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। अहंकार थोड़ा भी नहीं होना चाहिए मेरी वजह से या मैं कर रहा हूँ। बाबा करा रहा है इसलिए हम कर रहे हैं। तो निमित्त। और दूसरा निर्माण, मतलब एक तो निर्माण कर रहे हैं नई दुनिया का, अपने भाग्य का निर्माण कर रहे हैं, सबके भाग्य का निर्माण करने में मदद कर रहे हैं, और साथ साथ बहुत नम्र चित्त होकर। तो उतना ही खजाने जमा होते हैं। जितना निमित्त निर्माण, उतना ही खजाने जमा होते हैं। तो चेक करो, निमित्त और निर्माण बनने की विधि से हमारे खाते में कितने खजाने जमा हुए हैं। जितने खजाने जमा होंगे उतना वह भरपूर होगा। निशानी काय चेक करायची? कसं चेक करायचं? बाबा म्हणतात वो संतुष्ट रहेगा, मतलब खजाने जमा आहे, जमा आहे, भरपूर आहे, तर तो त्याची स्थिती सदा स्थिर राहील।
कोई इच्छा दिखाई नहीं देगी, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, भरपूर, ठीक है, जो मिल रहा है जैसा चल रहा है ठीक है। उनके चलन और चेहरे से भरपूर आत्मा का रूहानी नशा स्वतः ही दिखाई देता है। चलन और चेहरे से दिखाई देगा कि ये भरपूर है, इसको कुछ नहीं चाहिए, संतुष्ट है। हमारा चेहरा ही ऐसा होना चाहिए, चेहरा ही बोल दे कि हमको क्या प्राप्त हो रहा है, कहाँ से प्राप्त हो रहा है, वो सोच चले उनकी कि ये क्या करते हैं, इनको कहाँ से मिलता है। तो उसके चेहरे पर सदा रूहानी नशा व फकूर चमकता है, और जितना ही रूहानी फकूर होगा उतना ही बेफिक्र बादशाह होगा। तो जितना ही नशा होगा, बहुत गहरी मुरली है, इसको समजते जाना है हमको, कारण ही क्वालिटी आपल्याला बनवायची, आपल्यामध्ये ते आणायचं आहे आपल्याला। तो चेहरा जो दिखाई देगा, चलन और चेहरा, भरपूर आत्मा दिखाई देगी, फिर नशा और फकूर चमकना चाहिए, रूहानी नशा और फकूर कि ये आत्मा है, आत्मा की चमक, वो वाइब्रेशन वैसे जाने चाहिए, देहभान के वाइब्रेशन हमारे द्वारा किसी को आने नहीं चाहिए। और फकूर, वो जो फकूर होता है, एक गर्वाची अनुभूति कि हाँ मैं कौन हूँ, वो जो नशा है हाई लेवल का, उसको बाबा कहता है वो फकूर, वो भी चेहरे से चमकना चाहिए कि हम किस जीवन में हैं, अभी किसको चुना है हमने, हम किसके बने हैं, तो वो भी चेहरे से दिखाई देना चाहिए। ये किसकी निशानी है? रूहानी फकूर। और रूहानी नशा किसकी निशानी है? बेफिक्र बादशाह की निशानी है। जो बेफिक्र बादशाह होगा, क्योंकि जो किसके बन गए हैं हम, तो हमें किस बात की चिंता, वो चेहरे से भी दिखाई देना चाहिए। वो बैठा है तो बसलेला है तो बघून भी, हमें तो बस सामने जो दिखाई दे रहा है जिम्मेदारी है, बाबा ने जो सौंपी है उसको निभाना है, लेकिन उसका रिजल्ट, उसका परिणाम क्या होगा, वो सब वो बैठा है, वो देख लेगा। तो ऐसी जो आत्मा है बेफिक्र बादशाह रहेगी और वो दिखाई देगा। तो अपने को चेक करो कि मेरी चलन और चेहरे पर बेफिक्र बादशाह का निश्चय और नशा है। चेक करो, बाबा कहते ये चेक करो। तर आरशात बघायचं ठरवलं आपण मागच्या रविवारी, आरशात बघायचं, दिसतंय का चिंता, दिसते का चेहऱ्यावरती, टेन्शन दिसतंय का, चेहरा टेन्शन वाला, काही ओझं ठेवलेलं आहे, वो दिखता है क्या? आणि दुसरं, बाबा आज दूसरं दर्पण देता है। दर्पण तो सबको मिली हुई है ना, तो दिल के दर्पण में अपना चेहरा चेक करो, अंदर क्या चल रहा है। बाबा म्हणतात तो चेहरा तिथंच समजेल तुम्हाला, चेहऱ्यावर काय, आरशामध्ये जाऊन बघायचं आहे तर नंतरची स्टेप झाली, त्याच्या आधी बाबा म्हणतात दिल के दर्पण में देखो। तो अपना चेहरा चेक करो, किसी भी प्रकार का फिक्र तो नहीं है, काही चिंता आहे का लक्षात येईल। स्थिर बसायचं थोडंसं, काय कशाचं टेन्शन आहे आपल्याला, कशाची चिंता वाटते, काय विचार चाललेले मध्ये। बाबा म्हणते ये अंदर ही चेक हो जाएगा, मन और बुद्धि का दर्पण है, उसमें चेक करो। तो आरसा है, बसा आणि चेक करा काय चाललेलं, किस बात का टेंशन है। तो कोई किसी भी प्रकार का फिक्र तो नहीं है, क्या होगा, कैसे होगा, यह तो नहीं होगा, कोई भी संकल्प रहे तो नहीं गया है। क्या होगा, कैसे होगा, यह तो नहीं होगा, असं होऊन जाईल, असं झालं तर। बाबा म्हणता है कोई भी संकल्प रहे तो नहीं गया है। कितनी ऊंची लेवल बाबा हमारी देख रहा है। मतलब हर घंटे में अलग अलग प्रकार के संकल्प आते हैं, 2-4 घंटे के बाद अलग संकल्प आते हैं, क्या कैसे के जो प्रश्न आते हैं। बाबा म्हणता है एक पण राहायलाच नाही पाहिजे। कोई परिस्थिती, कोई व्यक्ती, कुछ हो गया तो संकल्प चलते, त्याच्यानुसार वेगवेगळे संकल्प चालतात। आता हे झालं, आता हे बोलला तो, असं झालं, आता असं व्हायला पाहिजे,
तो अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग संकल्प दिन भर में चलते हैं। और बाबा की हमारे से अपेक्षा क्या है? कुछ भी रहना ही नाही चाहिए. म्हणजे किती चांगल्या स्थितीमध्ये बाबांना आपल्याला बघायचंय की माझ्या बच्चांना एक पण चिंता नसली पाहिजे आणि ते कधीच नसली पाहिजे. कितनी बड़ी बात है. बाबा कह रहे एक भी संकल्प रहे तो नहीं, अगर अंदर है तो आएगा प्रश्न. बाबा म्हणता हे काढूनच टाका मनातून. बहुत बड़ी बड़ी बातें समझा रहा है बाबा आज. इनको पक्का करते चलना है हमको, क्योंकि हमने बहुत ऊंची राह पकड़ी है. देवता बनायचंय, राजा बनायचंय. त्याच्यामधले हे सगळे जे विघ्न आहे त्यांना काढून टाकायचंय. इसके लिए बाबा हमको तैयार कर रहा है. कल हम भट्टी करके आए हैं और बाबा ये सेटिंग कर रहा है अब फिर से. जो भट्टी में हमने सुना, सवेरे के क्लास, शाम के क्लास, सब हम जो तपस्या भवन में हम सुनते आ रहे थे, जो शाम की क्लास में भी सुनते आ रहे, सारी बातों का सार हमको मिल गया. मतलब फाइनल ठप्पा बाबा ने लगा दिया उन सभी बातों पर. इतना सुंदर अनुभव था वो तो. और अब आगे की ये सेटिंग है बाबा की. अभी कुछ भी रहना नहीं चाहिए अंदर. तो क्या होगा, कैसे होगा, ये तो नहीं होगा. कोई भी संकल्प रहे तो नहीं गया है. बेफिक्र बादशाह का संकल्प यही होगा, जो हो रहा है वह बहुत अच्छा, और जो होने वाला है वह और ही अच्छे ते अच्छा होगा. बाबा म्हणता है बेफिक्र बादशाह बनून जा तुम्ही. मेरे बन गए, अभी बेफिक्र बादशाह बन जाओ. और संकल्प क्या होगा, निशानी क्या है? बेफिक्र बादशाह बन गए. जो हो रहा है वह बहुत अच्छा, और जो होने वाला है वो और ही अच्छे ते अच्छा होगा. मतलब ड्रामा की हर सीन में कल्याण समाया हुआ है, ये बाबा कह रहा है. हमें आज समझ में नहीं भी आए, लेकिन उसमें कल्याण है, ये आगे समझ में आता है. आणि त्याच्यामधून काही कल्याण निघालंच नाही तर आपला पेपर झाला. पेपरमध्ये पास व्हायचं आहे. सिंपल गोष्ट एकदम. तो ये बिल्कुल पक्का होना चाहिए. जो हो रहा है अच्छा है, पेपर है मेरा, ठीक है, परिस्थिति आ गई है, प्रॉब्लम आया, नुकसान हो गया, लेकिन पिछला भी तो मिटाना है मुझे. वो धर्मराज दंडे देकर मिटाए, वो कुछ आग में हमको जलाए, कुछ करे वो अलग कुछ प्रयोग हमें पापों से मुक्त करने के लिए, उससे तो ये अच्छा है. अभी कुछ नुकसान हो गया, अभी कोई गाली देकर चला गया, ये तो अच्छा है. खूप खूप सिंपल, म्हणजे खूप इझी आहे. आपण निश्चिंतामुक्त राहू शकतो, बेफिक्र राहू शकतो. खूप खूप आइडिया बाबा आपल्याला देत जातोय. हम ले रहे हैं, हम जितना इन आइडिया को स्वीकार करेंगे हमारी चिंता 0 हो जाएगी. लोगों की चिंता 1000% बढ़ रही है, 100% ने 1000% वाढत चाललेलं आहे. और बाबा चाहता है मेरे बच्चे 0% में आ जाए. एक पण चिंता नहीं राहिली पाहिजे. इतना स्ट्रांग. और इतने स्ट्रांग कितने बच्चे बनते हैं बाबा के? बहुत थोड़े. ज्ञान सगळ्यांसाठी है, लेकिन हमें ये पक्का करना है मैं उनमें से एक हूं जिनको बाबा चाहता है कि ये 0 चिंता वाले आत्माएं हैं. इनको कोई चिंता नहीं. ये कोई 9 लाख भी नहीं बनेंगे. मतलब ती जी क्वालिटी आहे ती पूर्ण 9 लाखांची पण नाही आहे कि काहीच चिंता नहीं, 0 चिंता. तो वो किसका रहेगा? जो 108 में आएंगे, जो 16,108 में आएंगे. तो ये बहुत ऊंचा लक्ष्य बाबा हमको दे रहा है. ये सबके लिए मुरली चल रही है, लेकिन कितने लोग इसको पकड़ पाएंगे बाबा क्या चाहता है? और जो बाबा की बातों को समझ जाएंगे, पकड़ लेंगे, वो 0 चिंता वाले हो जाएंगे. और 0 चिंता वाले जो है वो विजय माला के मन के बनेंगे. हमारा लक्ष्य इतना ऊंचा होना चाहिए. आता थोड्यामध्ये बाकी कशामध्येच आपल्याला इंटरेस्ट नाही, आता इच्छा नाही ठेवायची, पण हे जे पुरुषार्थ आहे आणि जी प्राप्ती करायची त्याच्यामध्ये समाधानी व्हायचं नाही. थोड्यामध्ये समाधानी नाही व्हायचं. आता आपल्याला बस 16,108 मध्येच यायचं, 108 मध्येच यायचं, हे लक्ष्य आपल्याला ठेवायचं आहे. आणि त्यासाठी काय पाहिजे? क्योंकि चिंता चिता के समान है.
चिंता करेंगे तो हम खुद ही जलेंगे, तो फिर कैसे पुरुषार्थ होगा। इसलिए बाबा चाहता है कि आप जीरो चिंता वाले बन जाओ। चिंता क्या है यही पता नहीं, ऐसे बन जाओ। क्योंकि बाबा ने हर बात समझा दी, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या होगा, सब बता दिया है। भविष्य के बारे में बता दिया है, भूतकाल में हमारा कितना अच्छा जीवन था ये भी बता दिया है। मग कशाची चिंता था। भविष्य फाइनल है हमारा, सतयुग में जाना हमारा फाइनल है। अगर हम बाबा की उंगली छोड़कर बहुत दूर भागकर चले गए तो पासपोर्ट कैंसिल होगा, नहीं तो पासपोर्ट मिल गया है हमको, हम स्वर्ग में जाने वाले हैं, ये फिक्स है। मग आता कशाची चिंता, कोई चिंता नहीं हमको। थोड़ा धीरज धर लो बस। कितना थोड़ा समय, अभी सभी हिसाब बताने लगे। दशरथ भाई ने भी हिसाब बता दिया, स्पष्ट सांगायला लागलेले सगळे। तसे राहिले 11 वर्ष, त्याच्यामध्ये तुम्हाला पुरुषार्थासाठी मिळणारे 5 वर्ष असं समजून घ्या। 6 वर्ष तर ते तयारी चालेल सत्युगाच्या येण्याची। तो सब हिसाब बता दे रहे, डायरेक्ट उगड़ सगळे सांगायला लागलेले। तो इन 5 सालों में भी अभी इतना तो नहीं बोल सकते कि 2026 में हो जाएगा सब, इतना तो कोई नहीं बोल सकता, लेकिन पता नहीं कहाँ का, किस कोने का, कब क्या हो जाए। संपूर्ण जे विनाश होणार आहे, संपूर्ण जी स्थिती तशी बनणार आहे सतयुगाच्या येण्याच्या, ती एक 2032 पर्यंत बनून जाईल। त्यानंतर 3-4 वर्ष लागतील श्रीकृष्णाचा जन्म होण्यासाठी, ती परिस्थिती तयार करण्यासाठी। पण मग आपल्या कोण्यामध्ये कुठं कधी काय होणार आहे कोणाला माहिती है। इसलिए हमें ये लक्ष्य लेना है कि अभी ये 2026 मुझे बाबा ने दिया है, पक्क करून टाकायचं। पुढचं नाही, पुढचं पुढे बघू, किती ग्रेस पिरियड मिळतो, काही बोनस मिळतो का ते बघू आपण, पण 2026च माझ्यासाठी फायनल आहे, ज्याच्यामध्ये मला संपूर्ण बनायचं है। ये बिल्कुल पक्का कर लेना है। तो इसलिए, और उसकी शुरुआत कहाँ से होगी? जीरो चिंता, कोई चिंता नहीं। इसको कहा जाता है फकूर, रूहानी फकूर अर्थात स्वमानधारी आत्मा। विनाशी धन वाले जितना कमाते उतना समय प्रमाण फिक्र में रहते। विनाशी धन वाले जितना कमाते उतना समय प्रमाण फिक्र में रहते। समय ऐसा आया है उनको चिंता लगी रहती है। जितकी कमाई वाढली तितकी चिंता वाढलेली है। अभी 3-4 दिन पहले लासूर के हमारे एक रिश्तेदार आए थे, जिनका बहुत बड़ा कृषि का दुकान है, बहुत बड़ा दुकान है। तो वो कह रहे थे सब अच्छा है, सब ठीक है, बंगला भी बहुत बड़ा बना है, पैसे भी बहुत है, सब कुछ है, नींद नहीं आती बोलते। नींद ही नहीं आती, तो काय मतलब है त्याचा? मग कशाचं काहीतरी चालत राहतं म्हणे विचार डोक्यामध्ये। तो क्यों फिर इतना पसारा क्यों बड़ा कर लिया? कुछ नहीं, उनको बताया सब, फिर क्या करना है, थोड़ा सा ज्ञान समझाया, समझ के लिया, आता ते ॲक्टिवेट होणं त्यांचा प्रश्न है। पर ये ऐसा है, मतलब प्रैक्टिकल उदाहरण हमारे सामने है कि जितना आपका पैसा बढ़ता जा रहा है इस दुनिया में, अगर वो बाबा के नहीं है बच्चे, तो बहुत सारी चिंताएं पीछे लग जाती है और ये बढ़ते जाने वाली है। तो आपको अपने ईश्वरीय खजाने के लिए फिक्र है। वो धन कमा रहे हैं और फिक्र में है, और हम जितना कमा रहे हैं फिक्र से मुक्त हो रहे हैं। और आज तो बाबा ने टारगेट ही दे दिया कि कोई फिक्र होनी ही नहीं चाहिए। ये खजाने कोई लूटने, और लूटने वाला है तो लूट ले, जितना लूटना है उतना लूट ले। जितकी शांती त्याला पाहिजे, जितकं सुख पाहिजे आपल्याकडून, जितकं प्रेम पाहिजे, जितकी शक्ती पाहिजे, घेऊन टाकावी त्यांनी। खुला भंडार है, तो हमको कोई चिंता है क्या लूट लेगा, कितना लूटेगा, क्या करेगा लेकर, कोई फिक्र नहीं है। क्योंकि जो खजानों के मालिक और परमात्मा बालक है, वो सदा ही स्वप्न में भी बेफिक्र बादशाह है, क्योंकि उसको निश्चय है कि यह ईश्वरीय खजाने इस जन्म में तो क्या,
लेकिन अनेक जन्म साथ है, साथ रहेंगे, इसलिए वह निश्चय बुद्धि निश्चिंत है। ये कौन है? हम बाबा कहते हैं खजानों के मालिक और परमात्मा बालक है, उस भगवान के खजाने के मालिक और उसके बच्चे हैं हम। तो बाबा कह रहा है कि स्वप्न में भी बेफिक्र बादशाह है। मेरे बच्चे स्वप्न में भी, म्हणजे संकल्प तर सोडाच, स्वप्न कशामुळे पडतं? मध्ये काहीतरी राहिलेलं आहे. आपल्याला माहिती आहे स्वप्न ही सगळी सीडी आहे. आत्मा म्हणजे सगळी सीडी 84 जन्माची सीडी आहे. आणि आपल्याला काही काही स्वप्नात अशा गोष्टी दिसतात की या जीवनात झालेलेच नाही. अशा गोष्टी येतात स्वप्नामध्ये. कशामुळे येतात? ते तो 63 जन्माचा तो भाग जास्त जो दिसतो आपल्याला आता, तसं तर पूर्ण सतयुगाचं पण ते आठवायला पाहिजे, पण त्याला सगळं या दाबून टाकलेलं आहे 63 जन्माने. म्हणून स्वप्नात कोणतं दिसतं? काहीतरी खराब दिसतं, काहीतरी असं त्या टाइपचं. तो बाबा कह रहे जितना आप चिंता से मुक्त हो जाएंगे, संकल्पों में चिंता खत्म हो जाएगी, स्वप्न में भी चिंता महसूस नहीं होगी. बऱ्याच जणांना कसे स्वप्न पडतात, एकदम खडबडून उठतात, काय झालं? तो बाबा कह रहे स्वप्न में भी चिंता नहीं, ऐसा बनना है. तो वो शुरुआत कहाँ से होगी? संकल्पों में शून्य चिंता. विचार चिंतेचा, टेन्शनचा विचारच समाप्त करून टाकायचा, उसको दिशा देनी है. तो स्वप्न में भी बेफिक्र बादशाह है, क्योंकि उसको निश्चय है कि यह ईश्वरीय खजाने इस जन्म में तो क्या, लेकिन अनेक जन्म साथ है, साथ रहेंगे, इसलिए वह निश्चय बुद्धि निश्चित है. क्या फिक्र है? बाबा जो खजाना दे रहा है अभी इस जन्म में भी हमारे साथ है, और इस जन्म के बाद भी, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी ये खजाने हमारे साथ में है. तो किस बात की चिंता? क्या चाहिए हमको? हम आत्माएं हैं, हमको चाहिए शांति, सुख, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता, शक्ती. इतना ही चाहिए हमको. एवढंच पाहिजे. हे सगळं आपण खेळण्यासाठी बनवलेलं होतं नाटकामध्ये. बाकीचा जो विस्तार आहे सगळं, आत्म्याला फक्त एवढंच पाहिजे, कारण तेवढंच आहे आत्म्यामध्ये, बाहेरून कशाची गरजच नाही आहे. तर त्याच्या प्राप्तीसाठी मनुष्य पळतोय की हे केल्यावर सुख मिळेल, हे केल्यावर शांती मिळेल. तो ये हमको पक्का करना है. ये हमको सब बातें पता है, लेकिन अंदर ही अंदर पक्का करना है. जेव्हा काही असं नाही की आपण काही नवीन काही ऐकतोय, सगळं माहिती आहे आपल्याला, आपण सगळे ज्ञानी आत्मे, पण परिस्थिती येते, व्यक्ती येतं समोर, त्यावेळेला हे सगळं ज्ञान उडून जातं कुठेतरी. तो इसलिए उसके रंग में रंग जाना है. हमको पक्का करना है, मुझे क्या चाहिए, मैं आत्मा हूँ, मुझे इन 7 बातों के सिवाय कुछ नहीं चाहिए. और वो 7 बातें मेरे बाप के पास है, मेरे अंदर की जागृत हो रही है, मेरे अंदर पूरा भरा हुआ है वो. तो मुझे कुछ नहीं चाहिए इस दुनिया से. अगर कुछ चाहिए नहीं इस दुनिया से, 0 चिंता हो जाएगी. जब कुछ चाहिए तब चिंता रहती है. चाहिए नहीं मुझे कुछ, क्योंकि मेरे अंदर वो है और मेरे बाप के पास भी है. तो क्यों, किस बात की चिंता? फिर काहीच होऊन काय होणार आहे? मी आत्मा आहे तशीच राहणार आहे. मृत्यू होईल, होऊन काय होईल? खराब मध्ये खराब काय होईल? मृत्यू होऊन जाईल, म्हणजे हे शरीर सुटेल, लेकिन मैं आत्मा तो हूँ. मैं कहाँ जा रहा हूँ? मग कशाची चिंता? जिम्मेदारी है तो वो जिम्मेदारी का पालन भी वैसे ही करना है, चिंता से नहीं करना है. बहुत प्यार से, बहुत शांति से वो पालन करना है, लेकिन चिंता से नहीं. त्याच्यामध्ये चिंतेला स्थानच नहीं है. हमको परमधाम में जब हम थे तब चिंता पता ही नहीं थी. चिंता क्या है, टेंशन क्या है, कुछ पता नहीं था हमको. फिर सतयुग में आए, त्रेता में आए, इस शरीर में आए, मनुष्य शरीर धारण किया, कोई बात की चिंता नहीं थी. त्रेता के अंत तक भी. जब ये विकार आए तब चिंता आना चालू हो गई. विकारों के कारण चिंता आहे. तर 0 चिंता करायची, तर विकारांपासून मुक्त आणि बाबांचा पक्का बच्चा बनून राहायचं आणि ड्राम्यावरती स्थिर राहायचं. जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि मैंने कल्याणकारी बाप का हाथ पकड़ा है
तो सब कुछ अच्छा ही होगा। आज अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन 7 बातों के आधार से चेक करना है। मेरे में ये है तो बस कुछ नहीं चाहिए, और सभी आत्माओं को वही देना है हमको। बाकी कुछ रहे न रहे उनके पास, पैसे की कमी रह सकती है, कपड़े की कमी रह सकती है, घर की कमी रह सकती है, रिश्तों की कमी रह सकती है, हमको उनको यही देना है, क्योंकि वो आत्मा को वो चाहिए। सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता, शक्ति, वही देना है हमको। तो किस बात की चिंता फिर? या याच्यावरती आपल्याला आपला फोकस आणायचा आहे, या 7 गुणांवरती. कारण तसंच बनण्यासाठी आपण इथं आलेलो आहे, त्या 7 गुणांनी पूर्ण बनण्यासाठी. त्याच्यामध्ये जी कमी आहे त्याला कट करत चालायचं. तो आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों का जमा का खाता देख रहे थे. पहले भी सुनाया है कि विशेष 3 प्रकार के खाते जमा किए हैं और कर सकते हैं. एक है अपने पुरुषार्थ प्रमाण खजाने जमा करना. 3 प्रकार के खाते. एक है पुरुषार्थ का खाता, तो पुरुषार्थ के प्रमाण खजाने जमा करना. पुरुषार्थ क्या सिखाता है बाबा हमें? रोज का जो हम करते हैं, आत्मिक स्थिति में रहना, बाबा को याद करना, चारों विषयों में आगे बढ़ना, अपने आप को स्थिर रखना, ये पुरुषार्थ. इससे हमारा जमा का खाता बढ़ता है. दूसरा खाता है दुआओं का खाता. दुआओं का खाता जमा होने का साधन है सदा संबंध, संपर्क और सेवा में रहते हुए संकल्प, बोल और कर्म में, तीनों में स्वयं भी स्वयं से संतुष्ट और दूसरे भी सर्व और सदा संतुष्ट हो. दुआओं का खाता. एक पुरुषार्थ का खाता. पुरुषार्थ से प्रारब्ध मिलती है, पुरुषार्थ से भाग्य जमा होता है. पुरुषार्थ से जो जमा किया है भाग्य, वो हमारे साथ में चलता है. दूसरा दुआओं का खाता. दुआओं का खाता ते हे जे अकाउंट आहे हे खूप महत्त्वाचं अकाउंट आहे, क्योंकि दुआएं हमें जब कोई हलचल की परिस्थिति होगी, जब हमारे सामने कोई विघ्न आएगा, उस समय ये जो दुआएं हैं ये ॲक्टिवेट हो जाएगी अंदर. आणि आपण म्हणतो की खूप मोठा भयानक ॲक्सिडेंट झाला, गाडीचा चुराडा झाला आणि कोणाला काही लागलं नाही त्याच्यामध्ये, किंवा सगळ्यांना लागलं, एखादी छोटी बच्ची खूप सुरक्षित राहिली, तिला तर काहीच नाही झालं. तो ये किस बात का असर रहता है? दुआ. किसी की कहते भी है कि दुआओं ने बचा लिया. तो इसलिए बहुत बहुत सारा बिकट समय आने वाला है आगे चलकर, इसमें ये दुआएं हमको बचाएगी. आणि नंतर सतयुग त्रेतामध्ये तर त्याची गरज नाही. सतयुगामध्ये पुरुषार्थाचं प्रारब्ध जे भेटणार आहे त्याचा उपयोग होईल आपल्याला, पण द्वापर नंतर आपल्याला या दुआ पाहिजे. या दुआ हे अकाउंट आत्ताच जमा करण्याची वेळ आहे. वहाँ तो थोड़ा कुछ करेंगे हम, थोड़ा कुछ पाएंगे. पण खूप मोठी प्राप्ती जर करायची आपल्याला, जी आपल्याला वाचवत राहील, तर बाबा म्हणतात तुम्हाला दुआ पाहिजे. आता ते अकाउंट इथूनच जमा करून घेऊन जायचं. आत्ताच उघडलेलं आहे, ते अकाउंटमध्ये आत्ताच जमा होऊ शकतं. नंतर ते अकाउंट बंद होऊन जाईल जेव्हा आपण परमधाममध्ये जाऊ. नंतर जमा पण करता येणार नाही त्याच्यामध्ये. आणि ते ॲक्टिवेट मग कशासाठी? जसं आता एखादी FD केली आपण, 1 लाखाची FD केली आहे, तर ती 1 लाखाची FD त्याचा एक वेळ असतो, त्याच्या आधी तुम्ही मोडून घेऊ शकता, पण त्याच्यामध्ये ॲड नाही करू शकत. जर दुसरी काढायची तर दुसरी काढावी लागेल FD, की 1 लाखाची केली त्याच्यात पुन्हा ही मला ॲड करायची आहे काही दिवसानंतर आपल्याला वाटलं तर. तसं नाही हो, दुसरी FD करावी लागेल. तो ऐसे ही ये जो दुआओं का खाता जमा करने का समय है, अभी है, फिर वो क्लोज हो जाएगा. नंतर आपल्याला जर काही जमा करायचं द्वापरमध्ये तर थोडं जमा करून थोडं मिळेल. आता खूप मोठी जमा आपण करू शकतो, 1,25,000 वर्षाची. आणि आत्ताचा जो महाभयानक समय है त्याच्यासाठी, तो उसके लिए हमको दुआओं का खाता भरपूर चाहिए. तो कशामुळे जमा होईल? दुआओं का खाता जमा होने का साधन है सदा संबंध, संपर्क और सेवा में रहते हुए संकल्प, बोल और कर्म में, तीनों में स्वयं भी स्वयं से संतुष्ट
और दूसरे भी सर्व और सदा संतुष्ट हो। दुआओं का खाता जमा कैसे होगा? जेव्हा आपण संबंध संपर्कामध्ये येतोय, सेवा करतोय, तर त्यावेळेला आपलं बोलणं म्हणजे संबंध संपर्कामध्ये म्हणजे आपला धंदा करत असताना, शेतामध्ये काम करत असताना, कर्मक्षेत्रावर आणि घरामध्ये संबंध संपर्कमध्ये, आपण कॉन्टॅक्टमध्ये, कोणाच्या तरी कॉन्टॅक्टमध्ये, एकांतमध्ये बसलेले ते नाही, बाबांच्या आठवणीमध्ये एकांतमध्ये बसलेले त्यावेळेला नाही. दुआ कशाच मिळतात आपल्याला? कॉन्टॅक्टमध्ये आल्यामुळे. म्हणून बाबाने आपल्याला इकडे कॉन्टॅक्टमध्ये ठेवलेलं आहे. नाही तर मग बसवलं असतं एखादं जंगल, मधुबन तिकडे खूप मोठे मोठे जंगल आहे, बाबांनी आपल्याला सांगितलं असतं गुफा बनाओ, इधर बैठ जाओ. तो वो नहीं किया बाबा ने ये दुआओं का खाता जमा करने के लिए भी हमको इधर रखा है. दुआ कशा जमा होतील? कॉन्टॅक्टमध्ये राहत असताना आपण त्यांच्यासाठी काय करतोय, त्यांना काय देतोय, आपण सुख शांती प्रेम आनंद किती देतोय, आपण त्यांना किती सहयोग करतोय, उस आधार से ये अकाउंट जमा होता है. मग संकल्पामध्ये, बोलण्यामध्ये, कर्मामध्ये आपण काय करतोय, त्याच्याद्वारे आपण त्यांना संतुष्ट करतोय का, त्यांना प्राप्ती होते का? तो अगर हम खुद से भी संतुष्ट है और जिनकी सेवा कर रहे हैं, जिनके लिए कर रहे हैं, जिनके लिए हम निमित्त बने हैं, वो संतुष्ट है, तो दुआ उन्होंने देने की जरूरत नहीं, शब्दों में आत्मा से दुआ निकलती है और अंदर हमारे अंदर रिकॉर्ड हो जाती है. वो दुआओं का खाता ऑटोमॅटिक. असं नाही की कोणी म्हटलंच पाहिजे किंवा त्यांनी आपल्याला थँक्यू म्हटलंच पाहिजे, आपले उपकार मानले पाहिजे, 4 जणांना सांगितलं पाहिजे, त्याची काहीच गरज नाही. त्याला संतुष्टी मिळाली, त्याला बरं वाटलं, आपल्या अकाउंटमध्ये जमा झालं. आपण सेवा केली, आपण चांगलं केलं, आपल्याला बरं वाटलं, आपल्या अकाउंटमध्ये जमा झालं. मतलब हम कुछ भी कर रहे हैं, हमारा मन न खाए कि मैंने कुछ गलत किया, मैंने कुछ गलत बोल दिया. खुद भी अच्छा करना है और दूसरों को अंदर से वो महसूसता आनी चाहिए कि अच्छा हुआ, अच्छा किया इन्होंने, तो वो दुआ का खाता हमारा बढ़ जाएगा. संतुष्टता दुआओं का खाता बढ़ाती है. और तीसरा खाता है पुण्य का खाता. पुण्य के खाते का साधन है जो भी सेवा करते हैं, चाहे मन से, चाहे वाणी से, चाहे कर्म से, चाहे संबंध में संपर्क में आते, सदा निस्वार्थ और बेहद की वृत्ति, स्वभाव, भाव और भावना से सेवा करना, इससे पुण्य का खाता स्वतः ही जमा हो जाता है. पुण्य का खाता जमा होने का साधन, इतनी बड़ी बड़ी बातें रहती है, इसलिए हमें संगठन में इन बातों को समझना पड़ता है. अकेले में बैठ के ये बातें समझ में नहीं आती है, मुझे भी नहीं समझ में आती है अकेले में बैठने के बाद. लेकिन जब बाबा की वाइब्रेशन में हम सब सुनते हैं, बाबा हमको सब समझा देता है. तो पुण्य के खाते का साधन है जो भी सेवा करते हैं, चाहे मन से, चाहे वाणी से, चाहे कर्म से, जी पण आपण सेवा करतो, मन वचन कर्म, मनाच्या द्वारे, वाणीच्या द्वारे आणि कर्माच्या द्वारे, किंवा मग कॉन्टॅक्टमध्ये येत असताना, त्यावेळेला आपली वृत्ती कशी आहे त्याच्यावरून पुण्याचा हिशोब जमा होतो. निस्वार्थ असेल तर पुण्य जमा होईल, स्वार्थ असेल तर पुण्य नाही. स्वार्थ असेल आपला जर, तर आता समजा आपण काही चांगलं केलं, त्याला वाटलं बरं, पण स्वार्थ होता, आपल्याला काहीतरी पाहिजे होतं त्याच्याकडून, तर तो आपल्याला थँक्यू म्हणेल, हिशोब मिटला, हिशोब मिटला, त्याने धन्यवाद केले, आपले हिशोब मिटला. लेकिन अगर निस्वार्थ भावना से कि ये बस मुझे सेवा दिख रही है, मुझे करनी है, निस्वार्थ भाव अगर होगा तो पुण्य का खाता जमा हो जाएगा. जो उस आत्मा को चाहिए वो हमने दे दिया, पुण्य का खाता जमा हो गया. एक असतं दान, एक असतं पुण्य. दान कशाचं करतं व्यक्ती? जे त्याच्याकडे आहे त्याचं दान करतं. समोरच्याला गरज आहे की नाही ते नाही, आहे तर देऊन टाकतो. आणि पुण्य म्हणजे जी समोरच्याला गरज आहे ते आपण देतोय, त्याच्यातून पुण्य जमा होतं. तो ये पुण्य का खाता किस आधार से बढ़ता है? निस्वार्थ और बेहद की वृत्ति. बेहद की वृत्ति, ये मेरा है इसलिए मैं कर रहा हूँ, ये मेरा है इसलिए मैं कर रहा हूँ, मेरा स्वार्थ नहीं, इसने कुछ देना चाहिए ये स्वार्थ नहीं है, लेकिन मेरा है इसलिए कर रहा हूँ, तर त्याचं पण पुण्य जमा होणार नाही. वो बाबा का है इसलिए मैं कर रहा हूँ और मुझे सेवा दिखाई दे रही है इसमें, तो मैं कर रहा हूँ, तो वो बेहद की वृत्ती हो जाएगी, त्याचं पुण्य जमा होईल. म्हणजे
आपलं आहे म्हणून खूप चांगलं केलं म्हणून पुण्य जमा होईल नाही, क्योंकि उसमें मोह का धागा आ गया, अपना है मेरा है, तो फिर उसमें पुण्य नहीं जमा होगा. थोडंसं त्याच्याशी पॉझिटिव्ह हिशोब होऊन जाईल, फक्त पॉझिटिव्ह हिशोब होईल. लेकिन पुण्य जो हमें काम में आना है, साथ में चलना है, वो नहीं जमा होगा. बेहद की वृत्ति, स्वभाव, भाव और भावना से सेवा करना. स्वभाव, बेहद की वृत्ति वाला स्वभाव, और स्वभाव कैसा, मैं आत्मा, सतोगुणी आत्मा, इस भावना से सेवा करना. मैं आत्मा सेवा कर रहा हूँ. किती सूक्ष्मता आहे बाबांच्या समजवण्यामध्ये. पुण्य केव्हा जमा होईल, जेव्हा निस्वार्थ, कोणासाठी करताय, स्वार्थ नाही. दुसरं की माझं आहे म्हणून नाही, बाबांचं आहे म्हणून. आणि स्वभाव कसं, सतोगुणी स्थितीमध्ये. स्वभाव काय आत्म्याचा, 7 गुण. वो स्वभाव आपण कशालाही म्हणतो, जो बनलेला आहे त्याला म्हणतो स्वभाव, पण ओरिजिनल आपला स्वभाव आहे 7 गुणवाला. तर त्या स्थितीमध्ये जी सेवा केलेली आहे त्याच्यातून पुण्य जमा होईल. जे 7 गुण आहे त्या स्थितीमध्ये स्थित होऊन सेवा केलेली. विकारांच्या वश होऊन काही सेवा केली, कोणताही मोहाचा विकार, पण ते जमा नहीं होणार पुण्याचं खातं. भाव और भावना से सेवा. वो भाव बहुत अच्छा, शुभ भावना वाला, और भावना बहुत अच्छी, इससे सेवा करेंगे तो पुण्य का खाता स्वतः ही जमा हो जाता है. तर मग बाबांनी एक दिवस येऊन जर सगळं सांगितलं असतं तर कसे अकाउंट जमा झाले असते. एका दिवसात सांगितलं, एका दिवसात संपवलं. बहुत शक्ती है उसके अंदर, सब कुछ कर सकता है. मग कसे आपण तयार झालो असतो, कसं मन तयार झालं असतं आपलं, कसे संस्कार परिवर्तन झाले असते. म्हणून हे ड्राम्यामध्ये बाबांनी खूप चांगलं केलेलं आहे की 100 वर्ष ठेवले, आणि म्हणून आपलं भाग्य उजळलेलं आहे. नहीं तो बाबा अगर 1936 में कि 37 में करके चला जाता तो हम तो रह जाते पीछे. इसलिए बहुत अच्छा है, बाबा ने समय दिया है और इसमें हम पहुंच गए हैं. हम अपने भाग्य का निर्माण कर रहे हैं. तो पुण्य का खाता, दुआ का खाता और पुरुषार्थ का खाता, तीनों खाते हमको चेक करने हैं. कैसे है, कितने बढ़ते जा रहे हैं. तो चेक किया है कि स्व पुरुषार्थ का खाता, दुआओं का खाता, पुण्य का खाता, तीनों कितनी % में जमा हुआ है. आतापर्यंत किती झालं आणि 2026 मध्ये किती करायचं आहे चेक करा. आहे अजून 2-3 दिवस त्याच्यामध्ये चेक करायचं आहे. आतापर्यंत किती जमा झालं असेल, मला अजून किती जमा करणं बाकी आहे. आणि ते 2026 मध्ये ते अकाउंट धडाधड असं भरायचं आहे की 5000 वर्षासाठी कमीच नाही पडली पाहिजे. पुरुषार्थ बढ़ाना है, पुण्य का खाता बढ़ाना है, दुआओं का खाता बढ़ाना है. ये तीनों भी अकाउंट हमारे साथ में चलने वाले हैं. बाप दादा ने सुना दिया है, इशारा दे दिया है कि अभी समय की समीपता तीव्र गति से आगे बढ़ रही है. स्पीड वाढलेली आहे, जवळ आलेलं आहे. 2008ची मुरली आहे. बाबांनी सांगितलं की बढ़ रही है, स्पीड अभी बढ़ रही है. मतलब समय की समीपता तीव्र गति से बढ़ रही है, मतलब विनाश शुरू हो गया है, महापरिवर्तन शुरू हो गया है. पण खूप मोठी दुनिया आहे. एका दिवसात सगळं काही व्हायला होणार नाही आहे, करायचं नाही आहे बाबांना त्या हिशोबाने, कारण सगळ्यांना वेळ मिळाला पाहिजे. आणि म्हणून हे चाललेलं आहे, होत राहील. आपल्याला आपल्यासाठी पकडायचे 2026 टारगेट. इसलिए अपनी चेकिंग बार बार करनी है, क्योंकि बाप दादा हर बच्चे को राजयोगी सो राजा बच्चा देखना चाहते हैं. सतयुग में राजा बनने का, महाराजा बनने का किसी किसी का पार्ट होगा, लेकिन यहाँ पे बाबा को, हमको, हर बच्चे को राजा देखना है. राजा बन गए, राज कर रहे, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, अपने कर्मेंद्रियों पर राज्य कर रहे हैं, मन बुद्धी पूरी तरीके से कंट्रोल में है. बाबा म्हणतात मी आता इथं आलेलो आहे, मला तुम्हाला राजा म्हणून बघायचं आहे. तिथली प्रजा बघेल. बाबा बघायला येणार नाही सतयुगामध्ये कोण राजा बनलं, कोण महाराजा बनलं. बाबा म्हणतात मला आता तुमचा तो पार्ट बघायचा है कि तुम्ही राजा बनलेले. कितनी बड़ी बात बाबा कह रहा है. क्योंकि हम सतयुग में बुलाएंगे भी, मतलब सतयुग में तो बुलाएंगे नहीं, हम अभी यहाँ से आमंत्रण दे देते बाबा को, लेकिन आएगा नहीं बाबा,
बाबा देखे गए नहीं कौन राजा बना है कौन महाराजा बना आहे. बाबा अभी हमको हमारी रेकॉर्डिंग भर के भेज देत आहे. ज्याचं त्याच्या पार्टनुसार ते पार्ट बजावतील. पण आज किती मोठा चान्स बाबा देतोय की मला तुम्हाला आताच राजा बघून घेऊ द्या. आप राजा बन गए, मैं देखूंगा नहीं आपको बाद में, आज मुझे देखना है. तो राजा बनने के लिए ही बाबा की ये मुरली है. बाबा उसी तरीके से सेटिंग कर रहा है. हमको राजा बन के दिखाना है बाबा के सामने. और बाबा को दिखाना है. बाबा ने कह दिया है ये मेरा राजा बच्चा है, बन गया है, बस हो गया. हमको जो पार्ट मिलेगा सतयुग में चलेगा. लेकिन यहाँ बाबा हमको एक्सेप्ट कर ले कि ये मेरा राजा बच्चा बन गया है. और बाबा को गारंटी है हमारी. इसलिए तो बाबा कह रहा है देखना चाहता है. ऐसे थोड़ी देखना चाहेगा वो अगर हम नहीं बने होंगे तो. यही परमात्मा बाप को रूहानी नशा है कि एक एक बच्चा राजा बच्चा है. बाबा को नशा आहे सिर्फ हमको बन के दिखाना है. आपल्यावरची ती धूळ बाजूला करायची आहे आणि आपण राजा दिसू बाबांना की बन गए हे. इनका पूरी तरीके से मन बुद्धि पर कंट्रोल है. बहुत स्थिर बहुत शांत हो गए हैं. इनकी कर्मेंद्रियां अपने हिसाब से नहीं चलती, ये चलाते हैं और सारे विश्व की सेवा करते हैं. सकाश सबको देते हैं. मनसा वाचा कर्मणा जो जैसे मिले जब चाहे तब कर सकते हैं. इस स्थिति में बाबा हमको देखना चाहता है. और बाबा को नशा है. बाबा कहते हैं मुझे नशा है, मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है. जो मेरा बन गया है अभी वो राजा बच्चा आहे. म्हणून तर बाबाने निवडलेलं आहे आपल्याला. म्हणून तर बाबांनी एक 3-4 दिवसापूर्वी संध्याकाळी पक्का केलं होतं की अपने आप को बिल्कुल कमज़ोर नहीं समझना. आप किसके बने हो, महावीर हो आप. तो बाबा ने बहुत पक्का कर दिया. बाबा उसी नज़र से हमको देखता है. जो रोज़ सुनने वाले, जो बाबा की मुरली को महत्व देते हैं वही राजा बनने वाले. और बाबा की नज़रों में वही राजा बच्चे. तो हमें वो दिखाना है बाबा को. बाबा ये चाहता है कि जिसका जो पार्ट रहेगा वो रहेगा. बाबा कहते सब राजे बनेंगे तो एक के ऊपर एक बिठाना पड़ेगा. तो सब वहाँ जाके तो राजा नहीं बन सकते. किसी किसी को वो पार्ट मिलेगा. कोई राजा जैसा रहेगा, कोई राजा के साथ में खेलेगा. वो अलग अलग पार्ट हर किसी के. लेकिन जो भी होगा उसमें आनंद ही आनंद है सतयुग में. लेकिन यहाँ तो हम राजा बन के दिखा दे बाबा को. बहुत बड़ी बात बाबा ने कह दी है आज कि बाबा हमको राजा बना हुआ देखना चाहता है. क्योंकि देखेगा नहीं बाद में, वो अभी चाहता है. स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्याधिकारी परमात्मा बच्चा है, ये देखना चाहता है बाबा. राजा बच्चा, स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्याधिकारी परमात्मा बच्चा. खजाने तो बाप दादा द्वारा मिलते ही रहते हैं. इन खजानों को जमा करने की बहुत सहज विधि है. विधि कहो या चाबी कहो, वह जानते हो ना. खजाने तो बाबा से मिलते रहते हैं. बाबा हमको खजानों से भरपूर करता रहता है. ज्ञान गुण शक्तियों का खजाना, अलग अलग खजाने हैं, बहुत सारे खजाने हैं. तो बाबा कहता है लेकिन उसकी चाबी जमा तर झालं पाहिजे. ते आपल्याकडे घेता आलं पाहिजे, मध्ये तर गेलं पाहिजे, वापरता तर आलं पाहिजे. जमा आहे ज्याच्या अकाउंटमध्ये जमा आहे त्याच्या सहीशिवाय पैसे काढता येत नाही. तो जिसके अकाउंट में जमा हो गया उसको यूज भी करते आएगा. अगर जमा ही नहीं तो पैसे कैसे काढेल तो. अकाउंट मध्ये खात्यात जमाच नहीं है तो पैसे कैसे काढेल. तो बाबा कह रहे हैं मिल तो रहा है, मैं दे तो रहा हूँ, लेकिन आपने वो स्लिप तो भरनी पड़ेगी जमा करने के लिए. तो अंदर जाना तो चाहिए वो. तो उसको जमा करने की विधी है. केव्हा जमा होईल, कारण आपण दुसरं काहीतरी आणतो आणि ते चालले जातं. जो बाबा दे रहा है, काहीतरी व्यर्थ आलं, काहीतरी विकारांचं आलं तर ते मध्ये जातच नाही, जमाच होत नहीं. तो बाबा कह रहे इसकी विधि कहो या चाबी कहो, वह जानते हो ना. जमा करने की चाबी क्या है जानते हो. 3 बिंदियाँ. ये जमा करने की चाबी 3 बिंदियाँ. 3 बिंदियों का तिलक सुबह उठते ही अमृत वेला में ही अपने आप को लगा देना है. बार बार चेक करना ये 3 बिंदियाँ मिट तो नहीं गई. कुंकू चेक करतात सौभाग्यवती. कुंकू पुसलं तर नाही, दुसरं कोणाला ते टिकली जर निघाली तर लगेच आठवून देतात टिकली निघाली. तो ये जो 3 बिंदियाँ है, ये 3 बिंदियाँ हमको चेक करनी है क्या लगी हुई है. अदृश्य लेकिन शक्तिशाली. ये तीनों टिकलियाँ हमको लगा कर रखना है, पक्का लगा कर रखना है. 3 बिंदियाँ.
है ना सभी के पास चाबी? ये 3 बिंदियों की चाबी बाबा कहते हैं सभी के पास। 3 बिंदियां लगाओ और खजाने जमा होते जाएंगे। 3 बिंदियां लगाओ और खजाने जमा होते जाएंगे, अकाउंट ऑटोमेटिक भरता जाएगा। ये 3 बिंदियां लगा कर रखनी है। बाबा विशेष माताओं से बात कर रहे हैं। माताओं को चाबी लगाना आती है ना, माताएं चाबी संभालने में होशियार होती है ना, तो सभी माताओं चाव्या त्यांच्याकडे घेऊन टाकतात, आता चाव्या देऊन पण टाकतात, कारण सांभाळून ठेवेल म्हणून. पहले देत नव्हते, पण आता गारंटी आलेली की ये चाबियां बहुत अच्छी रीति से संभालती है, तो भाई लोग माताओं के पास चाबियां दे देते, चांगलं सांभाळ होईल म्हणून. तो बाबा कहते क्योंकि माताओं में कैपेसिटी है संभालने की, कोई चीज़ जिम्मेदारी है तो वो जिम्मेदारी बहुत अच्छी रीति से निभाती है. तो बाबा कह रहे ये माताओं के पास ये चाबी, 3 बिंदियों की चाबी ज़्यादा और अच्छी रीति से उन्हें यूज़ करता आनी चाहिए. तो माताएं चाबी संभालने में होशियार होती है ना, तो सभी माताओं ने यह 3 बिंदियों की चाबी संभाल कर रखी है, लगाई है. बोलो माताएं, चाबी है? जिसके पास है वह हाथ उठाओ. चाबी चोरी तो नहीं हो जाती है, वैसे घर के हर चीज़ की चाबी माताओं को संभालने बहुत अच्छी आती है, तो यह चाबी भी सदा साथ में रहती है ना. तो माताओं बहनों के माध्यम से बाबा हम सब से बात कर रहे हैं कि हमको ये 3 बिंदियों की चाबी संभाल कर रखनी है. 3 बिंदियां हैं कि मैं आत्मा हूँ. तो मैं आत्मा हूँ, अगर ये पक्का हो गया, हम उस स्थिति में आ गए, तो हम स्थिर हो जाते हैं, हम शांत हो जाते हैं. आपण दर्शक बनून जातो. मी आत्मा आहे, चाललेलं आहे नाटक, चाललेलं आहे, मी आत्मा आहे. स्थिर आणि शांत होऊन जातो आपण. और बाबा मेरे साथ है, दुसरी बिंदी की बाबा मेरे साथ है, तर काय होतं की मी खूप सुरक्षित हातामध्ये, सहारा खूप मोठा आहे, बाबा बैठा है, मी आत्मा है. एक तर ती स्ट्रांग चाबी एकदम, दूसरा बाबा बैठा है, तो वो सुरक्षा और भी मजबूत हो जाती है. मैं आत्मा हूँ तो मुझे क्या चाहिए और मुझे क्या होने वाला है, स्थिरता और शांति आ जाती है. और फिर बाबा बैठा है तो हर प्रकार की चिंता से मुक्त. ये चिंता जो है, अगर आग लगी है अंदर, चिंता की चिता लगी है, तो जमा कैसे होगा, जळून जाईल ना ते, जे मध्ये गेलं ते. तो इसलिए ये चिंता से मुक्त, इसलिए ये चाबी लगानी, बाबा बैठा है तो कोई चिंता रहेगी नहीं. और तीसरी चाबी है जो हो रहा है ठीक हो रहा है, जो चल रहा है अच्छा चल रहा है, तो हम निश्चिंत हो जाते हैं, बेफिक्र हो जाते हैं. मग ही जी स्थिति है, मैं आत्मा हूँ, बाबा बैठा है और जो हो रहा है अच्छा हो रहा है. ये 3 चाबी हम लगाते हैं और बार बार लगाते हैं, तो माइनस होने का सवाल ही नहीं, प्लस का अकाउंट बढ़ता जाता है. जैसे संतोष दीदी ने कल बताया, मम्मा समझाती थी, प्लस का अकाउंट होता है, माइनस का अकाउंट होता है. तो ये प्लस का अकाउंट हमको बढ़ाना है, प्लस करते जाना है. तो प्लस करने के लिए चाबियाँ, अंदर लॉकर में कुछ रखना है, बैंक के लॉकर होते हैं अलग अलग, उसमें अगर कुछ रखना है तो उनकी अपनी अपनी चाबी होती है, वो अपना अपना जाके रखते हैं लॉकर में. तो ये 3 चाबियाँ, ये 3 चाबियों से हमारे अंदर का लॉकर खुलता है और अंदर चला जाता है. जो भी रखना है रख दो, लेकिन उसको खोलने के लिए चाबी है 3 बिंदियों वाली. तो ये बिल्कुल हमें पक्का कर लेना है कि हमें अभी 0 चिंता वाला बेफिक्र बनना है, स्थिर बनना है, अचल अडोल बनना है. सारे खाते हमें भरपूर करने हैं और खजाने जमा करते जाना है. तो वर्तमान समय बाप दादा यही चाहते हैं. अभी समय समीप होने के नाते से बाप दादा एक शब्द सभी बच्चों के अंदर से, संकल्प से, बोल से और प्रैक्टिकल कर्म से चेंज करना देखना चाहते हैं. आता संध्याकाळी घ्यायचं का, खूप मोठी मुरली, कारण 9:30 पावणे होतील मग जर सगळे असेल तर संध्याकाळी घेऊ आज. अच्छा, चारों ओर के श्रेष्ठ, विशेष, होली और हाईएस्ट बच्चों को सदा स्वयं को बाप समान, सर्व शक्तियों से संपन्न,
मास्टर सर्वशक्तिवान अनुभव करने वाले, सदा हर कमजोरियों से मुक्त बन अन्य आत्माओं को भी मुक्ति दिलाने वाले मुक्तिदाता बच्चों को, सदा स्वमान की सीट पर सेट रहने वाले, सदा अमर भव के वरदान के अनुभव स्वरूप रहने वाले, ऐसे चारों ओर के, चाहे सामने बैठे वाले चाहे दूर बैठे स्नेह में समाये हुए बच्चों को याद प्यार व अपने उमंग उत्साह पुरुषार्थ के समाचार देने वालों को बाप दादा का बहुत बहुत दिल का याद प्यार और दिल की पदम पदम गुना याद प्यार स्वीकार हो। और सभी राजयोगी सो राज्य अधिकारी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।